बच्चा लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल और हमारी प्यारी सी क्लास में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त है ना? एकदम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, क्योंकि मुझे नहीं पता आप मेरा वीडियो कब देख रहे हो मेरे भाई, लेकिन जब भी देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन वीडियो पे आए हो। ठीक है, आज अपन अपनी कंसेप्ट किंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए कंसेप्ट, एक नए टॉपिक, इवन एक नए चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, और मुझे नहीं लगता कि इस सेशन को देखने के बाद आपको कोई और सेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि इस सेशन के अंदर अपन सारे कंसेप्ट क्लियर कराने वाले हैं और लगभग आपके सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो लास्ट तक इस सेशन में बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर कर देना भाई मेरे, ठीक है। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसा कि अपन कंसेप्ट किंग सीरीज चला रहे हैं, तो कंसेप्ट किंग सीरीज के अंदर ही ये वाला वीडियो आपका जाने वाला है, ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से और भी टॉपिक्स को कवर कराया है और भी कंसेप्ट को कवर कराया है। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, वो हमारे कंसेप्ट किंग सीरीज को फॉलो करें और लास्ट तक उनको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। और उन बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, ठीक है, जो लोग अभी भी सोए हुए हैं भाई मेरे, वो लोग जग जाओ, ठीक है, और अपनी मेहनत पे जुट जाओ मेरे भाई, क्योंकि अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप कभी मेहनत नहीं करोगे, ठीक है ना मेरे भाई। क्योंकि ये वो गोल्डन चांस है, वो गोल्डन टाइम है कि जिस समय आपने मेहनत किया, ठीक है, तो आप एक बेटर रिजल्ट की तरफ भी जा सकते हो, और अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आप अपने फेल्योर की तरफ भी जा सकते हो, है ना। और ठंडियाँ आ ही गई है मेरे भाई, है ना, तो यहाँ पर नींद भी आती है, रजाई भी बुलाती है। वो नींद आपको पेपर से पहले वाली जो होगी, उसमें आपको टेंशन होगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस समय अपनी नींद चैन को त्याग के बढ़िया से तैयारी करते हो, तो पेपर जब आपके अच्छे जाएंगे और आपका एक बेटर रिजल्ट आएगा मेरे भाई, तो उसके बाद जो नींद आती है ना, बड़ी अच्छी नींद आती है ना। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो मेरी कंसेप्ट किंग सीरीज़ है, उसे जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो फॉलो करें और एक एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, अपनी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करें, और लास्ट तक देखिएगा। हमारी कंसेप्ट किंग सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होने वाला है मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं अपने नए टॉपिक यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी के बारे में। तो क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्या होती है समांतर श्रेणी? इससे एग्जामिनर हमारा इनडायरेक्ट वे में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, और बच्चे क्या करते हैं, इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा कम वो स्ट्रेस देते हैं, थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं इन टॉपिक्स पे, और वहीं पे वो अपने रिजल्ट को अफेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं चलनी है, हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 90+ लाना है तो बढ़िया से पढ़ना है, ठीक। चलिए, हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी क्या होती है? तो ये एक टाइप की मेरे भाई लिस्ट होती है। क्या बोलेंगे मेरे भाई? लिस्ट होती है, या फिर एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीक्वेंस होता है, जो या तो लगातार तरीके से इंक्रीज करता है या फिर लगातार तरीके से डिक्रीज करता है। जैसे अगर भाई हम एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं 2, इसमें अगर हम कोई नंबर लगातार तरीके से ऐड करते हैं, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, जैसे 2 में 2 ऐड किया 4 आया, 4 में फिर 2 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 आया, 8 में 2 ऐड किया तो 10 आया। इस तरीके से भाई मैंने एक सीक्वेंस बना दिया, या मैंने एक सीरीज बना दी, ठीक है। तो ये सीरीज जो हमारी लगातार तरीके से क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, और इसमें हम एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास एक सीरीज 10 है, इसमें 3 माइनस किया तो 7 बचा, इसमें 3 माइनस किया तो 4 बचा, इसमें 3 माइनस किया तो 1 बचा। इस तरीके से मेरे भाई ये सीरीज क्या हो रही है, लगातार तरीके से डिक्रीज हो रही है, यानी कि इसमें एक फिक्स्ड नंबर घटता हुआ चला जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों ही केस में जो हमारी सीरीज बनी ना, इन्हीं सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं मेरे भाई, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? तो देखिए,
यहाँ पर ये दो चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जब अपन एपी की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन की तरफ हम मूव कर जाते हैं। क्या बोल रही है डेफिनेशन? जो सारी चीज़ें मैंने बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बोला जा रहा है इट इज़ डिफाइंड एज द लिस्ट और सिक्वेंस ऑफ नंबर्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ कॉमन डिफरेंस। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक ऐसी लिस्ट या सिक्वेंस होती है नंबर्स की जिसके अंदर जो उसके टर्म्स होते हैं या फिर जो हर एक नंबर होता है वो डिफर करता है एक कॉमन डिफरेंस से, ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर से वो डिफर करता है। या फिर हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर अपन बात करें तो क्या बोला जा रहा है, समांतर श्रेणी अथवा समांतर अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसके द्वारा दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। यानी कि अगर हम दो नंबर्स के बीच में गैप देखें या डिफरेंस देखें मेरे भाई तो वो समान होता है, ठीक है। जैसे कि आपको ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक सीरीज लिख रखी है मेरे भाई। तो ये हमारी क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसका सर्वांतर या फिर हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस 2 है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा परिवार होता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी हमारा एक ऐसा परिवार होता है जिसके बीच में जिसके जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, उनके बीच में कॉमन डिफरेंस मतलब उनके बीच में जो गैप होता है ना वो इक्वल होता है मेरे भाई। उनके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, समान होता है। मतलब वो अपने परिवार के मेंबर्स के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करता है, ठीक है, गैपिंग सेम रहती है मेरे भाई, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर हम कोई बात करें कि जैसे हमारे पास कोई भी समांतर श्रेणी लिखी हुई है, जैसे हमने बोला 3 में 2 जोड़ा तो 5 में 2 ऐड किया तो 7 में 2 ऐड किया तो 9 में 2 ऐड किया तो 11। इस तरीके से हमारे पास कोई एपी लिखी हुई है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस नंबर की सीरीज में, ठीक है, कुछ हमारे टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स के कुछ स्पेशल नाम होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पहला नंबर लिखा हुआ है मेरे भाई, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है और इसे अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और एपी की अभी हमने आपको बताई एक खास बात होती है कि इनके बीच में जो गैपिंग होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर हम 5 और 3 के बीच का डिफरेंस देखें मेरे भाई तो कितना आता है, 2 आता है। 7 और 5 के बीच का डिफरेंस देखें तो 2 आता है। 9 और 7 के बीच का डिफरेंस देखें तो 2 आता है। 11 और 9 के बीच का डिफरेंस देखें तो 2 आता है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज लिखी हुई है तो किस तरीके से हम उसके डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं ये अपन देखते हैं। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। अब अगर हमको इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, सर्वांतर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी नंबर में जो अंतर है वो समान है, इस वजह से हम उसे कॉमन बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस को अपन डी से डिनोट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मानिए ये हमारा A1 यानी फर्स्ट टर्म है, ये हमारा A2 यानी सेकंड टर्म है, ये हमारा A3 थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है मेरे भाई। इस तरीके से हमारे पास ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, यानी कि अगले वाले टर्म्स में से पिछले वाले टर्म को माइनस कर दें, या फिर हम बोल सकते हैं कि A3 में से A2 को माइनस कर दो मेरे भाई, या फिर हम बोल सकते हैं कि A4 में से A3 को माइनस कर दो। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, सर्वांतर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी सीरीज हमें दी हुई है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि एपी का स्ट्रक्चर कैसे बना, यानी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, ये जो सीरीज हम लोग बनाते हैं ये आखिर बनती कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। और भाई मेरे कॉपी लेके बैठना और सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट्स नोट आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आपकी मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर हम कोई एपी बनाना चाहें तो हम बोलें, अगर मान लो कि अगर एपी का पहला टर्म ए है मेरे भाई, ठीक है,
तो यहाँ पर ए पी बनती कैसे है। हमने ये माना कि फर्स्ट टर्म अगर हमारा ए है तो दूसरा टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं कि इस ए में मेरे भाई कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, यानी कि डी को ऐड करो, तो हमारा सेकेंड टर्म मिलता है। अब अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो ए में एक डी ऐड करो और साथ ही साथ एक डी और ऐड करो, तो यहाँ पर a + 2d हो जाता है, ये हमारा थर्ड टर्म मिलता है। इसी तरीके से अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना हो तो a + 3d मिलता है, तो ये हमारी क्या बन जाती है, धीरे धीरे करके ये हमारी पूरी ऐसे ही करते करते ये हमारी एक सीरीज बन जाती है। बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ये फर्स्ट टर्म होता है, इसे हम T1 से डिनोट करते हैं, ये सेकंड टर्म होता है, ये हमारा T2 से डिनोट करते हैं, इसे हम T3 से डिनोट करते हैं और इसे हम T4 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है मेरे भाई। तो आप अगर अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि क्या सर ये सीरीज बढ़ती ही चली जाती है या इस सीरीज का कुछ अंत भी होता है। तो मेरे भाई अंत होता है, ठीक है। ये सीरीज में देखिए जब इस तरीके से क्या होता है, ए में डी प्लस किया तो दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इस तरीके से करते 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 जो आखिरी का टर्म मिलता है ना मेरे भाई, उसे हम नाम देते हैं ए एन। उसे हम क्या नाम देते हैं, ए एन। और इसे हम क्या बोलते हैं, एनथ टर्म। इसे हम क्या बोलते हैं, एनथ टर्म। तो अगर हम बात करें एनथ टर्म ऑफ एपी की, एनथ टर्म ऑफ एपी, अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, जिस तरीके से अगर हम बात करें टर्म 1 हमारा ए है, अगर हमें टर्म 2 लिखना होता है तो हम ए में डी को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें टर्म 2 मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हमें टर्म 3 लिखना है तो a + 2d लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हमें टर्म 4 लिखना है तो a + 3d लिखते हैं। अगर इसी तरीके से हम क्या बोले, हमें nth टर्म लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे भाई मेरे कि हम कोई भी टर्म उठा लो, आप कोई भी टर्म उठा लो, उसमें सभी में a वैल्यू हमारा कॉमन है, यानी सब में हमारा a आ रहा है, ठीक है। चाहे हम टर्म फर्स्ट देखें उसमें भी a है, टर्म 2 देखें उसमें भी a है, टर्म 3 देखें उसमें भी a है, टर्म 4 देखें उसमें भी a है। तो जो हम nth टर्म निकालेंगे इसमें भी हमारा a होगा मेरे भाई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड टर्म जब निकाला गया है तो उसमें एक कम करके d से गुना करके इसमें ऐड किया गया है, यानी जब सेकंड टर्म निकाला गया है तो क्या किया गया है, 2 में कम किया गया और उसको d से गुना करके a में ऐड कर दिया गया। जब थर्ड टर्म निकाला गया तो इससे कम किया गया और जो भी नंबर आया उसको d से गुना करके उसमें a में प्लस कर दिया गया। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जब हम nth टर्म निकालेंगे तो n में से एक कम करके और d से गुना करके मेरे भाई इस a में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, nth टर्म ऑफ AP निकल के आ जाएगा। कोई समस्या मेरे भाई, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी सीरीज में अगर हमारे कई सारे टर्म दिए हुए हों और हमसे nth टर्म बोल दें कि हमें nth टर्म बताओ, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले का यूज़ करके बता सकते हैं। और अगर हम बात करें मेरे भाई तो ये जो an होता है जिसे अपन nth टर्म बोलते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, कि हमारा जो nth टर्म होता है वही हमारा लास्ट टर्म होता है मेरे भाई, ठीक। तो इतनी बात आप लोग सीख गए। अब देखिए हमने क्या क्या सीखा कि हम लोग सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है, उसका nth टर्म क्या होता है। अब इसमें और भी कंसेप्ट अपन सीखने वाले हैं, नोट करते हुए चलना मेरे भाई, ठीक है, चीज़ों को नोट करते हुए चलना, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मेरे पास कोई भी सीरीज लिखी हुई है, सपोज दैट बात करते हैं अपन 4 में अपन ने 3 ऐड किया तो 7 हो गया, फिर इसमें 3 ऐड किया तो 10 हो गया, फिर इसमें 3 ऐड किया तो 13 हो गया। इस तरीके से अपन के पास कोई सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ बताया था कि इसमें ये जो होता है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है और जो डी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगले वाले टर्म में से यानी कि T2 में से T1 को माइनस कर देते हैं मेरे भाई। तो हमारे पास जो टर्म निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डिफरेंस जो निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस, वो हमारा डी निकल के आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपको किसी भी सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म गिवन हो और उसका अंतर गिवन हो और अगर आपसे बोले कि उसका सेकेंड टर्म बताओ मेरे भाई या थर्ड टर्म बताओ, तो आप कैसे फाइंड करोगे। अगर मान लो आपको ये फर्स्ट टर्म दिया है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म दिया है आपको 4,
ठीक है। और आपसे बोल दे इस सीरीज का आपको थर्ड टर्म बताना है, यानी A3 की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, तो आप क्या करोगे। आपको अभी हमने बताया ना, कोई भी टर्म आपको निकालना हो तो आपका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म में जो भी टर्म आपको निकालना हो उससे एक कम करो, यानी थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड से एक कम किया यानी 2, उसको d से मल्टीप्लाई करो और a के साथ प्लस कर दो। तो थर्ड टर्म अपन को निकालना है तो हम क्या करेंगे, a हमारा 4 है प्लस d हमारा 3 है और 3 में एक कम किया 2 और 2 को d के साथ में मल्टीप्लाई करके 4 से ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 3 2 जा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 6 और 4 हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक, तो अगर हम इस सीरीज में ध्यान से देखें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म हमारा क्या है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का कोई भी टर्म अपन से पूछा जाए तो अपन निकाल सकते हैं मेरे भाई बड़ी आसानी से। अब अगर हम बात करें कि इसी टर्म का अपन, इसी सीरीज का अपन को सेकंड टर्म बता दूं, तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a लिखेंगे और a में एक कम करेंगे तो 1 आएगा, मतलब d में, इसमें 2 में एक कम करके तो 1 आएगा और इसमें d से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। तो यहाँ से देखिए जो सेकंड टर्म हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 4 प्लस 1 इंटू d कितना है हमारे पास में 3 है मेरे भाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 4 7, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया मेरे भाई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें a और d दिया हो तो हम उसका फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, उसका सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं, उसका थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, उसका nवां पद भी निकाल सकते हैं, यानी सारी बातें अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक नए कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 चीज़ें वो कौन कौन सी हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक तो बात हम करेंगे nth टर्म की, ठीक है, एक हम बात करेंगे, सॉरी nth टर्म की तो बात कर चुके हैं, एक अपन बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की। ठीक है, और दूसरी अपन बात करेंगे सम ऑफ nth टर्म की। ठीक है, ये 2 चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अगर हमें कोई भी सीरीज ऐसे दी हुई हो और हमसे बोल दे कि भाई इस सीरीज का हमें सम फाइंड करके बताओ कि इस सीरीज का सम क्या होगा, ठीक है, या हमसे बोल दे कि इस सीरीज के फर्स्ट 2 टर्म्स का सम बताओ क्या होगा, ठीक है, या हमसे बोल दे कि इस सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म्स का सम बताओ क्या होगा, तो किस तरीके से फाइंड करते हैं मेरे भाई, ये देखते हैं अपन। आओ देखते हैं। देखो मेरे भाई, अगर हम सम ऑफ nth टर्म की बात करें, अगर अपन किसकी बात करें, सम ऑफ nth टर्म की अपन बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला मेरे भाई होता है n/2, ठीक है, a प्लस nth टर्म यानी an, ठीक है, ये होता है। या इसी चीज को अपन अगर बात करें तो an को अभी अपन ने क्या लिखा था, a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग nth टर्म ऐसे ही निकालते हैं ना, a प्लस n-1 इंटू डी करके, तो इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो n/2 यहाँ से अगर इन a को ऐड करें तो 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरे भाई nth टर्म का फॉर्मूला आ जाता है जिसे अपन Sn से डिनोट करते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा। और अगर आपको nth टर्म गिवन है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम दूसरे और तरीके से लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं n/2, ठीक है, a प्लस l, क्योंकि अभी हमने बताया कि nth टर्म को अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं, पहला तो ये और दूसरा ये, यानी कि अगर कोई भी सीरीज हमें दी हुई हो और उसके नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता हो और हमसे बोले कि हमें क्या फाइंड करना हो, हमें फाइंड करना हो कि उन टर्म्स का सम क्या होगा, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
और अगर हमें किसी भी सीरीज के अंदर लास्ट टर्म या nth टर्म गिवन हो और हमसे बोले कि उसका सम निकालो, उस nth टर्म के सम का फॉर्मूला बताओ, तो या फिर सम निकाल के दो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे मेरे भाई। कोई समस्या आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं इस सीरीज के ऊपर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट करो बढ़िया से, आप लोग नोट कर लिया। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना भाई, है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इस सीरीज में अपन हम बात करें अगर, ठीक है, तो इस सीरीज में मान लो कि ये सीरीज जो हमारी गई हुई है, ये कितने टर्म तक गई हुई है, 20 टर्म तक गई हुई है। यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कि कितने टर्म तक सीरीज गई हुई है, तो 20 टर्म तक ये सीरीज गई हुई है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि इसका आपको सम फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे कैसे हमने फॉर्मूला क्या बताया था, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो बताया था। क्योंकि आपको गिवन क्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्म। अगर यही आपको बोला होता कि 20th टर्म आपका सपोज दैट 200 है या 500 है, इस तरीके से 20th टर्म आपको गिवन होता, यानी लास्ट टर्म आपको गिवन होता, तो फॉर्मूला आप ये लगाते, ठीक है। लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, यानी यहाँ पर गिवन क्या है आपको, n की वैल्यू। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं, 20 हैं। तो आपसे बोल रहा है इसका सम बताइए क्या होगा, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो Sn इज इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, n यानी 20/2, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म अपन को गिवन है, हमने बताया था पहला जो पद होता है 4, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, प्लस n यानी 20-1 इंटू में डी। अगर हम लोग देखें तो अभी सीरीज का हमने डी कितना निकाला था, तो हमारा 3 आया था। अगर आपको निकालना तो निकाल भी सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास भाई मेरे 10 बचेगा। यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 19, है ना। 20 में से 1 गया 19 और 3 57, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारे पास सम, तो 10 और यहाँ से 8 7 15 और यहाँ हो जाएगा 6 यानी 65। यानी इन सीरीज का जो सम आएगा 20th टर्म तक, यानी कि ये 20 टर्म है, इन सभी का जो सम आएगा मेरे भाई वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 650 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनका सम भी बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ रही है, तो नोट करते हुए चलना मेरे भाई। अच्छा, अगर आपसे बोल देता कि आप हमें इस सीरीज के फर्स्ट 2 टर्म का क्या बताइए, हमें सम फाइंड करके दीजिए, तो आप कैसे फाइंड करते हैं मेरे भाई। आपसे बोल रहा है फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म कौन से हैं, पहला ये है और दूसरा ये है, यानी इस सीरीज का पहला पद ये है और आखिरी पद ये है, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म बोल रहा है ना। तो जो सेकंड टर्म होगा इस सीरीज का, वही इसका क्या बन जाएगा, nवां पद, या फिर हम बोल देंगे कि लास्ट टर्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, n/2 a प्लस l, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें लास्ट टर्म भी पता है। तो यहाँ पर देखिए कितने टर्म है, तो 2 टर्म है, तो n की वैल्यू 2/2, ठीक है, ब्रैकेट में a की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास 7 है मेरे भाई। तो यहाँ से इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये 2 से 2 गया, तो 4 और 7 कितना हो गया मेरे भाई, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसका सम अपन के पास कितना आ गया, 11 आ गया। तो इस तरीके से आपसे फर्स्ट 4 टर्म पूछे, फर्स्ट 5 टर्म पूछे, या कोई भी टर्म का अगर आपको सम पूछ ले किसी भी सीरीज के अंदर, तो आप बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं आप हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सम निकालना तो सीख लिया, अब अपन बात करते हैं कि nth टर्म कैसे फाइंड, या सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे। nth टर्म के बारे में तो मैं बात कर चुका हूँ, अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स अपन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बड़े ही आराम से अपन चल रहे हैं, और अभी एक बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, मेरे पास बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। अभी तक आप
बस केवल हमारे कंसेप्ट को देखते जाइए, और जब आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको कंसेप्ट आता होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें, हमें इसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन को फाइंड करने हैं तो कैसे अपन फाइंड करेंगे मेरे भाई? ठीक है, तो अगर किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो हमें पता है लास्ट टर्म an। अगर हमें किसी भी टर्म का मतलब किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म यानी an पता है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि an का फॉर्मूला यानी लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सभी को फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं याद हो गया? नहीं याद हुआ तो रट ले भाई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी n। नंबर ऑफ टर्म्स को अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपन को फाइंड करना है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि ये हमारा an है, और इस a को जब इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में n माइनस वन इंटू में d रहेगा। इस d को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो an माइनस a अपॉन में d। ठीक है, अब हमारे पास उधर बचा n माइनस वन। अब इस वन को भी चुपचाप उठा के इधर ले आओ तो हमारे पास an माइनस a अपॉन में d प्लस का वन इज इक्वल टू में nth टर्म, यानी सॉरी nth टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्म यानी कि n। ये बात आपको समझ में आई मेरे भाई? यानी कि जब हमें कोई भी सीरीज दी हो और उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना हो तो सिंपल सा हम क्या करेंगे कि जो उसका nth टर्म होगा यानी उसका जो लास्ट टर्म होगा उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और जो भी डिफरेंस आए उनके टर्म्स का उससे डिवाइड करके वन प्लस कर दो मेरे भाई, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। आपको समझ में आया एकदम बढ़िया तरीके से? कोई समस्या यहाँ पर तो बताइए मेरे भाई। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो अगर इस फॉर्मूले में तो मुझे बताइए। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं अपने इस कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, और अपने इस टॉपिक से रिलेटेड बड़ा ही मजा आने वाला है। तो सारी चीजों को नोट करते चलना मेरे भाई, नोट करिए वीडियो को पॉज करके। तो आइए देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन आपके लिए बेहतरीन से क्वेश्चन लेके आए हैं। और देखिए वर्ड प्रॉब्लम आपके पीछा कहीं भी नहीं छोड़ने वाली। एग्जामिनर ने यहाँ भी वर्ड प्रॉब्लम आपको देकर रखा है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम तक, और आगे भी जब तक आप मैथ पढ़ेंगे नहीं छोड़ेगी, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के चलना। यहाँ पर देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो फॉलोइंग सिचुएशन दी हुई है, ये वाली क्वेश्चन नंबर 1 में जो सिचुएशन आपको दी हुई है, ये आपसे बोला जा रहा है कि एपी है या नहीं है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है कि हर 1 किलोमीटर का आपको टैक्सी फेयर बताना है। व्हेन फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि जब आप पहले किलोमीटर चलोगे तो आपको 15 रुपये किराया देना पड़ेगा, और उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर उसके बाद चलोगे एडिशनल किलोमीटर, उसका आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फेयर देना पड़ेगा, ये आपसे बोला जा रहा है मेरे भाई। तो इसे आप एपी में कैसे लिखोगे, इसे आप किस तरीके से बताओगे कि ये एपी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, हमें दिया क्या है मेरे भाई। हमसे बोला गया है कि पहले किलोमीटर चलोगे तो आपको 15 रुपये किराया देना पड़ेगा, यानी आप बोलोगे फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, कितना है? ₹15 रुपये मेरे भाई दिया हुआ है। अब अगर हम सेकंड किलोमीटर चलेंगे, यानी कि अगर हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है, यानी सेकंड किलोमीटर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा भैया? ये 15 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 8 रुपये और देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड टर्म निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 23, यानी कि नेक्स्ट जब किलोमीटर चलेंगे तो हमें 23 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद जब एक्स्ट्रा किलोमीटर 3 किलोमीटर चलेंगे तो अपन को कितना देना पड़ेगा मेरे भाई? तो 23 रुपये तो देने ही पड़ेंगे।
यहाँ पर ये 15 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, और एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के 8 रुपये और एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के 8 रुपये और, यानी कि अपन को टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया 15 और 8 23, और 23 में 8 और जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 और 2 1 3 यानी 31 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये हमारी एक सीरीज़ बन रही है। कैसी सीरीज़ बन रही है, पहले हमने 15 रुपये दिए, फिर अगले किलोमीटर चले तो हमने 23 रुपीज़ दिए, फिर अगले किलोमीटर चले तो हमने 31 रुपीज़ दिए, फिर अगले किलोमीटर चलेंगे तो अपन कितने रुपए देंगे, कितना देंगे, 39 रुपीज़ देंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी एक सीरीज़ बनती हुई चली जा रही है। और आप देख रहे हो कि हर एक टर्म में क्या ऐड हो रहा है, 8 8 8 8, ठीक है, ऐड होता चला जा रहा है। यानी कि इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो 15 + 8 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 23 + 8। तो आप देख रहे हो कि सब में क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड होती हुई चली जा रही है। यानी ये जो हमारी सीरीज बन रही है भाई मेरे, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। ठीक है, तो ये हमारी जहाँ तक हम लोग जाएंगे वहाँ तक ये हमारी सीरीज चलती हुई चली जाएगी। तो ये हमारी क्या है, हम बोलेंगे यस इट इज एन एपी। क्यों एपी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है यानी CD है हमारा, वो क्या है, इन दोनों के बीच का 8 है। यानी कि इसके अंदर एक फिक्स्ड वैल्यू हमारी ऐड होती चली जा रही है हर एक फेयर में। तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाई कि ये हमारी एक AP होगी। इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम से AP बनाते हैं। AP बनाना आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, इसे आप नोट करिएगा बढ़िया से, वीडियो को पॉज करके। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि भैया आपको किसी भी सीरीज का पहला टर्म दे दिया गया है और किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया गया है। आपसे बोल रहा है कि पहले 4 टर्म उसके फाइंड करके दिखाओ कि उस सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे। ठीक है, बड़ी ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हो मेरे भाई, कोई समस्या नहीं है ना। तो आपको पहला टर्म 10 दिया है और डिफरेंस इनका 10 दिया है। आपसे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, सीरीज फाइंड करनी है ना। थोड़ा सा क्रैकर्स का शोर है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना मेरे भाई। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ कितना आ रहा है, A की वैल्यू हमारी 10 है, यानी हमारा फर्स्ट टर्म, पहले 4 टर्म निकालने तो पहला टर्म तो हमारा वही रहता है, सेम रहता है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 हो गया। दूसरे टर्म की अगर अपन बात करें तो दूसरा टर्म हमें कब मिलता है, जब फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। कोई समस्या मेरे भाई, तो फर्स्ट टर्म में जब अपन कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो 10 में 10 ऐड करेंगे तो अपन को सेकंड टर्म क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड टर्म हमें कब मिलता है, जब हम सेकंड टर्म में एक बार और कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। यानी कि थर्ड टर्म हमारा कब मिलता है, जब हम A में 2 टाइम्स D को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 10 और प्लस 2 टाइम्स 10, यानी कि जो थर्ड टर्म हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। इसी तरीके से अपन बात करें तो फोर्थ टर्म हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सीरीज के पहले 4 टर्म निकल के आ गए मेरे भाई। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो हमने बताया आप सभी चीजें निकाल सकते हो। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म आ गए। अब इसका सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आप बहुत इजी है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू -2 है, यानी हमें फर्स्ट टर्म कितना दिया है, -2, और D की वैल्यू यानी सर्वांतर या फिर हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस हमें 0 दिया है। तो फर्स्ट टर्म तो वही रहता है, तो ये हो गया -2। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सेकेंड टर्म कैसे मिलता है, A + D करके, तो -2 में +0 करेंगे तब हमें -2 ही मिलेगा। थर्ड टर्म मिलता है A + 2D करके, तो A यानी कि हमारा -2 + 2 × 0 यानी इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से हमें मिलेगा -2 एंड अगेन हमें मिलेगा -2। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें सेम नंबर मिलता हुआ चला जा रहा है। आप बोलोगे क्या सर ये भी AP है, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये AP है, क्योंकि हमने क्या बोला, यहाँ पर एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता हुआ यहाँ पर चला जा रहा है मेरे भाई। इनका जो डिफरेंस आ रहा है 2 नंबर के बीच का, वो हमारा फिक्स्ड है जो कि 0 है। ठीक है, तो ये भी हमारी एक AP
होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस इट इज एपी, ये भी हमारी एक एपी होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि कोई भी चीज़ एपी है या नहीं है, कैसे आप एपी फॉर्म करेंगे वर्ड प्रॉब्लम से, कैसे आपको फर्स्ट टर्म या डिफरेंस दिया होगा तो आप एपी निकालोगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है 20th टर्म ऑफ एपी इज 101, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। एंड फर्स्ट टर्म इज 6, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। यानी आपसे बोला जा रहा है, हिंदी वाले बच्चे समझना, आपसे बोला जा रहा है किसी भी एपी का जो 20वां पद है यानी 20th टर्म है वो 101 दिया हुआ है। ठीक है, और उसका जो फर्स्ट टर्म है यानी कि A1 फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा 6 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस यानी D क्या होगा, है ना, D की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो हमें पता है भाई, अगर हमें किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं। जैसे अगर हमें किसी भी सीरीज का 20th टर्म लिखना है तो 20th टर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि भैया जो 20 टर्म जो टर्म हमें निकालना है उससे एक कम करो, उससे एक कम करो भाई मेरे। ठीक है, और उसको D से मल्टीप्लाई करके A के साथ ऐड कर दो तो वो टर्म हमें मिल जाता है। तो 20th टर्म जो होगा वो किसके बराबर होगा, A + 20 - 1 × D के होगा कि नहीं होगा। यहाँ 20th टर्म अपन को कितना दिया हुआ है, 101 दिया हुआ है, और यहाँ पर अपन को फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है तो मेरे भाई 6 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस का 20 - 1 इंटू में D, इसी D की वैल्यू अपन को निकालनी है, बड़ी ही आराम से अपन निकाल सकते हैं। तो 101 = 6, 20 में से 1 गया तो प्लस का 19D। ठीक है, अब ये यहाँ से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 101 माइनस का 6 = 19D। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो 101 में से 6 जाएगा मेरे भाई, तो 100 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 94, यही तो बचेगा ना मेरे भाई। 100 में से 6 जाएगा 94, लेकिन 101 में से 6 जाना है तो हमारे पास कितना बचेगा, 95 यानी 95। तो यहाँ पर 19D, तो D की वैल्यू मेरे भाई यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी 95/19, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 5 आ गई। यानी इस सीरीज का जो सर्वांतर होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो कितनी ही आसानी से अपन कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बेहतर तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी मतलब कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होता चला जा रहा है। तो सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, इसके बेसिस पे आप अपनी NCERT के सारे इवन 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना, अगर आप बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ गए हो। कोई डाउट हो तो दोबारा से वीडियो को देखो, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि भाई एपी की प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छे तरीके से करनी है ना, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। नए हो तो चैनल को मैं दोबारा से बोल रहा हूँ मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।